नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल सन 2025 सप्तमी तिथि रविवार शाम 7:01 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एक नज़र आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1889 में जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। 1960 में 20 अप्रैल के दिन भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का निधन हुआ था। 1970 में आज ही के दिन भारतीय गीतकार और शायर शकील बदायूनी का निधन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और मॉडल ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को हुआ। वह आशिक आवारा, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन, बाजी, चाइना गेट और छुपा रुस्तम जैसी सफल भारतीय हिंदी फिल्मों का हिस्सा रही है। और आज ही के दिन 1997 में इंद्र कुमार गुजराल देश के 12वें प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मंत्री श्रुति चौधरी के घर में जबरन घुसी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आवास में 2 घंटे प्रदर्शन किया, चेतावनी देकर गई। हरियाणा के 11 जिलों में 16 घंटे बिजली मिलेगी, इनमें हिसार, गुरुग्राम भी शामिल। ग्रामीण क्षेत्रों पर असर पड़ेगा, 8 घंटे कट लगेगा, आज से होगा नियम लागू। फतेहाबाद में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी, पक्का करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन, प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई। टोहाना मंडी में गेहूं खरीद की धीमी रफ्तार, कांग्रेस विधायक से मिले किसान, एजेंसियों की मनमानी, बारदाना कमी से हैं परेशान। नूह के तबलीगी जलसे में पहुंच रहे लोग, 15 लाख लोगों के पहुंचने की है उम्मीद, खुफिया विभाग अलर्ट, मौलाना साद का होगा संबोधन। हरियाणा में अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, मेडिकल के बाद 4 बैंकों में कर सकते हैं आवेदन, 39 दिन होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अभय चौटाला बोले, आगजनी की घटनाओं और ओलावृष्टि एवं बारिश से फसल नुकसान पर स्पेशल गिरदावरी करवाई हरियाणा सरकार और मुआवजा दे। रेलवे में आई असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा कॉलेजों में 4465 खाली पदों पर भर्ती का शेड्यूल हुआ जारी, 25 अप्रैल से शुरू होंगी परीक्षाएं। और हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, अब इन लोगों को भी मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम अटकेलियां करता हुआ नजर आ रहा है। एक समय ऐसा होता है जब भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से मौसम करवट ले लेता है, जिससे तेज हवा, आंधी या बरसात होने लगती है। शुक्रवार को भी देर शाम राज्य के 14 जिलों में बरसात के साथ आंधी चली। हिसार के बरवाला में बरसात के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। इसके बावजूद प्रदेश का अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे गर्म स्थानों की बात करें तो हिसार का बालसमंद रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं आज यानी 20 अप्रैल से हवाओं की गति में कमी आएगी, लेकिन मौसम साफ बना रहेगा। 20 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद तापमान फिर से तेजी से आगे बढ़ेगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 मई 2025 है। इन पदों के लिए आवेदक ITI डिप्लोमा धारक या फिर डिग्री के साथ 10वीं पास होने चाहिए। वहीं जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपए फीस तय की गई है। वहीं SC, ST, ESM और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपए फीस तय की गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। कुल मिलाकर 9,970 पदों पर भर्ती की जाएगी। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में बिजली फाल्ट के चलते खेतों में खड़ी फसल में आगजनी की घटनाओं और ओलावृष्टि एवं बारिश से फसल नुकसान पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार से मुआवजा देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि बिजली की ढीली तारों की वजह से जगह जगह पर किसानों के खेतों में आग लगी है। आग लगने से हजारों एकड़ में फसल बर्बाद हो चुकी है। अभय सिंह चौटाला ने PM नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भी हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से PM की रैली के लिए जो जमीन ली थी, उन किसानों को प्रति एकड़ 61 हजार रुपए का मुआवजा देने का काम किया गया था। यह राशि सीधे किसानों के खाते में डाली गई। वहीं किसानों के खेत में खड़ी फसल भी दे दी गई थी। साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि अब जो धूल भरी आंधी, तूफान और बारिश से किसानों की 100% फसल बर्बाद हुई है, उसी हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। इसके लिए सरकार तत्काल प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करवाए। शुक्रवार को भी फसलों में काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि धूल भरी आंधी और बारिश से किसानों के लाखों टन फसल खराब हो चुकी है और किसानों का 30 लाख टन से अधिक गेहूं इन जिलों की मंडियों में रखा हुआ है, जिसका अभी तक उठान नहीं हो सका है। बारिश, तूफान और आग लगने से अन्नदाता पर चौतरफा मार पड़ी है। फसल बर्बाद होने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए सरकार तुरंत विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा दे।
हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में से सिर्फ 16 घंटे बिजली मिलेगी। 8 घंटे लोगों को बिजली कट झेलने पड़ेंगे। ये कट भी दिन के समय लगेंगे। बिजली विभाग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। यह आदेश हिसार और दिल्ली जोन पर लागू होंगे। हिसार जोन में हिसार, भिवानी समेत 5 जिले हैं, तो वहीं दिल्ली जोन की बात करें तो गुरुग्राम समेत 6 जिले हैं। ये आदेश आज से लागू हो जाएंगे। विभाग का कहना है कि यह शेड्यूल ग्रामीण फीडरों की बिजली आपूर्ति का है, जिसका असर घरेलू उपभोक्ता पर पड़ेगा। हालांकि जिन फीडरों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश है, उन पर यह शेड्यूल लागू नहीं होगा। इसके अनुसार दिल्ली जोन में शाम 6:30 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक बिजली आपूर्ति की जाएगी, तो वहीं सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर 3:45 बजे तक बिजली दी जाएगी। कुल मिलाकर 24 घंटे के दौरान कुल 16 घंटे बिजली मिलेगी, जबकि 8 घंटे बिजली कटौती की जाएगी। वहीं हिसार जोन में बिजली की आपूर्ति शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक की जाएगी। इसके बाद 5.5 घंटे के लिए बिजली कटौती होगी, फिर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक बिजली बहाल रहेगी। इस हिसाब से यहाँ भी कुल 16 घंटे ही बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के आवास में शनिवार को प्रदेश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घुस गई। आवास पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वर्कर रुके नहीं। वे धक्का मुक्की कर आवास परिसर में पहुंच गई और तकरीबन 2 घंटे तक प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हालांकि आवास पर मंत्री श्रुति चौधरी नहीं थी। इस वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंत्री के पीए को ज्ञापन सौंपकर चली गई। वे वेतन बढ़ाने, पोषण ट्रैकर ऐप बंद करने समेत कई प्रकार की मांगे लेकर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भिवानी के लघु सचिवालय में जमा होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मंत्री श्रुति चौधरी के आवास की ओर कूच किया। हरियाणा भर के आंगनवाड़ी वर्कर शनिवार को भिवानी के लघु सचिवालय में एकत्रित हुई थी। यहाँ उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने मंत्री श्रुति चौधरी के आवास की ओर कूच किया। रास्ते भर सभी वर्कर नारेबाजी करते हुए चले। तकरीबन 2 घंटे धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करने के बाद उन्होंने मंत्री के पीए को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप दिया। फतेहाबाद जिले में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहा। टोहाना में कर्मचारी नेता रविंद्र की अध्यक्षता में दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने नगर परिषद अध्यक्ष और सभी 23 पार्षदों को ज्ञापन सौंपा। प्रधान रविंद्र ने बताया कि पिछले 6 दिनों से फतेहाबाद जिले में आंदोलन चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने के कारण वे आंदोलन को तेज करेंगे। नगर परिषद फतेहाबाद जिले के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इस संबंध में सरकार पहले पत्र जारी कर चुकी है। शहर की बढ़ती आबादी के अनुसार कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाए। प्रति 400 लोगों की आबादी पर 1 कर्मचारी नियुक्त किया जाए। ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को तुरंत समय पर वेतन दिया जाए। वर्तमान में बात करें तो उन्हें 3 महीने में 1 बार वेतन मिलता है। इन कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश की सुविधा भी दी जाए। साथ ही ठेके से हटाए गए कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाए। टोहाना की धारसूल अनाज मंडी में गेहूं खरीद की धीमी गति से किसान परेशान हैं। कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह ने मंडी का दौरा किया। किसानों ने विधायक को बताया कि खरीद एजेंसियां मनमानी कर रही हैं। मंडी में गेहूं खरीद समय पर नहीं हो पा रही है, लिफ्टिंग धीमी है और बारदाने की कमी है। वहीं विधायक ने हैफेड और वेयर हाउस के अधिकारियों से फोन पर बात की। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। किसानों का कहना है कि पहले 6 दिन हैफेड एजेंसी को खरीद के लिए दिए गए थे। एजेंसी ने धीमी गति से खरीद की, जिससे मंडी गेहूं से भर गई। कई किसान भूना जाने को मजबूर हैं। एसडीएम टोहाना ने भी मंडी का निरीक्षण किया था। किसानों की शिकायत के बाद अब हैफेड के साथ वेयर हाउस एजेंसी को भी जोड़ा गया है। दोनों एजेंसियां 3-3 दिन खरीद करेंगे। मार्केट कमेटी सचिव संदीप लोहान ने पुष्टि की कि मंडी गेहूं से भर चुकी है। हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका शहर में शनिवार से तबलीगी जलसे की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही लोगों का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, जो पूरी रात तक चलेगा। 3 दिवसीय इस जलसे का समापन 21 अप्रैल को होगा। इस जलसे में मौलाना साद साहब मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। 3 दिवसीय इस जलसे में तकरीबन 15 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जलसे के लिए फिरोजपुर झिरका में 21 एकड़ से अधिक भूमि पर टेंट लगाया गया है, तो करीब 100 एकड़ भूमि में शौचालय, पार्किंग, वजू खाना, मेडिकल से लेकर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। इस कार्यक्रम में हिंदू समाज के लोगों ने न केवल जलसा स्थल के लिए फ्री में जमीन दी, बल्कि ट्यूबवेल से छिड़काव, पीने के पानी का इंतजाम और वजू खाने के लिए पानी पहुंचाने तक का भी इंतजाम किया है। इसके अलावा लाखों रुपए की आर्थिक मदद भी हिंदू समाज के लोगों ने की है। जलसा के प्रेस प्रवक्ता अख्तर अलवी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 10 से 15 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। पूरा काम उनके वॉलंटियर द्वारा संभाला जा रहा है। इस आयोजन में मंच से कोई राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ मुस्लिम समाज के बीच सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की उन्हें सहायता मिल रही है, जिसमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियों को भी यहां खड़ा किया गया है। सूत्रों की माने तो इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए राज्य व केंद्र सरकार का खुफिया विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है। अख्तर अलवी ने बताया कि जलसे के अंतिम दिन मुल्क की अमन, शांति व तरक्की के लिए दुआ कराई जाती है। मुस्लिम समाज के लोग यही कोशिश करते हैं कि कुदरत उनकी बुराइयों को माफ कर देगा और वह सही रास्ते पर चल पड़ेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला दौरे के दौरान घग्गर नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इससे पंजाब और हरियाणा के लोगों का 7 किलोमीटर का सफर कम होगा। सीएम सैनी ने कहा, उत्साह और उमंग के साथ मुझे आशीर्वाद देने आए पंचकुला के मेरे परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। 50 करोड़ की लागत से घग्गर नदी पर बने पुल के उद्घाटन सहित सीएम सैनी ने सेक्टर 20 व 21 एवं 24-26 को जोड़ने वाली सड़क का लोकार्पण किया। यह पुल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ को कनेक्ट करने वाले रिंग रोड PR7 का हिस्सा है। लोगों को जीरकपुर, राजपुरा, पटियाला, मोहाली और इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ पहुंचने में अब आसानी होगी। साथ ही सेक्टर 28 और 31 के औषधालय भवनों और बरवाला एवं कनौली में ग्राम सचिवालय के शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की नॉन स्टॉप ट्रिपल इंजन सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। इस मौके पर मंत्री आरती राव भी उपस्थित रही। हरियाणा में अमरनाथ यात्रा के लिए भगवान शिव के भक्तों की भीड़ बैंक काउंटरों पर लगनी शुरू हो गई है। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा में PNB, SBI, येस और जम्मू एंड कश्मीर बैंक को अधिकृत किया गया है। प्रदेश भर के लोग पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव की पूजा करने के लिए हर साल पहुंच जाते हैं, जो वहां बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनता है और इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की यात्रा के लिए बैंकों में भीड़ उमड़ रही है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 को समापन होगी। 39 दिन तक होने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर भक्तों में पूरा उत्साह बना हुआ है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट jksasb.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ सभी डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी अपलोड करनी होती है। यात्रा का स्लॉट भी पहले से बुक कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए प्रदेश भर में 39 बैंक शाखाएं तय की गई हैं। यहाँ KYC और हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। यात्रा शुल्क भी लगती है। बोर्ड के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति व्यक्ति 150 रुपए यात्रा शुल्क लगेगा। तो वहीं मेडिकल के लिए सामान्य अस्पताल में भी 100 रुपए की फीस जमा करवानी होती है। श्री अमरनाथ बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 13 साल से कम उम्र के बच्चे, 17 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाएं यात्रा नहीं कर सकेंगी। अमरनाथ यात्रा पर जाने से 2 से 3 हफ्ते पहले हर रोज कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चले। गहरी सांस लेने वाली एक एक्सरसाइज करें। अगर आपको फेफड़े, हाई ब्लड प्रेशर या फिर दिल की बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद ही यात्रा पर जाएं। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में 8 महीने पहले निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया की रिवाइज्ड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तारीखें आ गई है। विषय ज्ञान परीक्षा के लिए नई तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। यह परीक्षाएं 25 से 27 अप्रैल तक होंगी। हरियाणा सरकार की तरफ से पिछले साल अगस्त में यह भर्तियां निकाली गई थी। तारीखें भी घोषित की, लेकिन कुछ दिन बाद रिजर्वेशन में वर्गीकरण लागू होने के बाद इसे टाल दिया गया था। अब फिर से रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया गया है। हरियाणा के 281 कॉलेजों में स्वीकृत टीचर्स के 7,823 पदों में से मात्र 3,358 पदों पर ही नियमित टीचर कार्य कर रहे हैं, तो वहीं 4,465 पद रिक्त पड़े हैं। एडेड कॉलेजों में तो पिछले 8 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। पिछले 4 साल से नई नियुक्तियों पर रोक लगी हुई थी। पिछले हफ्ते ही हरियाणा सरकार द्वारा इस रोक को हटाया गया था। शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थियों की परीक्षा 27 अप्रैल को सुबह की शिफ्ट में होगी और शाम के सेशन में डिफेंस स्टडीज, मास कम्युनिकेशन और पंजाबी विषय के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। नॉलेज टेस्ट के बाद सब्जेक्टिव परीक्षा होगी और उसके बाद निर्धारित पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड हरियाणा लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड 21 अप्रैल 2025 से डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार द्वारा 3 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आमदनी वाले परिवारों के लिए शुरू की गई चिरायु आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने घोषणा करते हुए कहा कि संशोधित योजना के तहत 3 लाख रुपए से ज्यादा और 6 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार अब 4,000 रुपए सालाना अंशदान देकर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि इसी तरह 6 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आय वाले परिवार 5,000 रुपए का वार्षिक अंशदान देकर चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले फैमिली आईडी में सत्यापित इनकम के आधार पर 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए आय तक वाले परिवार सालाना 1,500 रुपए का अंशदान देकर इस योजना का लाभ उठाने के पात्र थे। यह योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे कि लाभार्थियों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों दोनों में कैशलेस उपचार प्राप्त करने में मदद मिलती है। पूरी तरह से डिजिटल, कागज रहित और पारदर्शी यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित होती है।
हरियाणा सरकार ने माताओं को एक और बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत राज्य सरकार ने दूसरी संतान के रूप में बेटे को जन्म देने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी। अगर कोई महिला दूसरी बार बेटे को जन्म देती है तो उसे 5,000 रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी। इस योजना से राज्य की हजारों माताओं को लाभ मिलेगा और यह मदद सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का लाभ खास तौर पर उन महिलाओं को मिलेगा जो निम्न श्रेणियों में आती है, जैसे अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST की महिलाएं। विकलांग महिलाएं 40% या उससे अधिक को लाभ मिलेगा। साथ ही BPL कार्ड धारक होने चाहिए। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी, साथ ही ई-श्रम कार्ड धारक, मनरेगा से जुड़ी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम और बड़ा कदम है। टेक कंपनी इन्फिनिक्स ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 50S 5G लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का सबसे पतला स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में इसके अलावा 45 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500 mAh की बैटरी, 64 मेगापिक्सल सोनी IMX 682 डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इन्फिनिक्स ने स्मार्टफोन को सिंगल रैम और 2 स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 15,999 रुपए है। बायर्स इसे 24 अप्रैल से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नोट 50S के बैक पैनल पर जेमकैट कैमरा मॉड्यूल में हेलो लाइटिंग के साथ 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा और सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलेगा। इन्फिनिक्स नोट 50S 5G में 45 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500 mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन वायर्ड रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। करीब 1 महीने पहले कंपनी ने इन्फिनिक्स नोट 50X लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 12,999 रुपए रखी गई थी। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी रही। हफ्ते भर में गोल्ड का दाम 1557 रुपए बढ़ा है। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार 11 अप्रैल को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 93,353 रुपए था, जो अब 94,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। ये सोने का ऑल टाइम हाई भी है। वहीं चांदी की कीमत भी इस दौरान 2,222 रुपए बढ़ी है। 11 अप्रैल को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 92,929 रुपए थी, जो बढ़कर 95,151 रुपए पर पहुंच गई है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वार का खतरा बढ़ गया है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,600 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 97,730 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।